हम लोग एक गांव में आज पहुंचे हुए हैं। गांव का दौरा चल रहा है कि जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने गांव में क्या क्या कार्य करवाए हैं, कितना विकास कराया है। इसी गांव के अंदर कुछ लोगों से हमें पता चला कि एक जो गंभीर बीमारी होती है बवासीर, उसका इलाज एक चाचा यहाँ पर करते हैं और बड़ी ही गारंटी के साथ में इलाज करते हैं। मैं उनके पास आपको आज लेकर चलता हूँ। एक छोटी सी कुटिया में बाबा यहाँ बैठे हुए हैं और नीचे बैठकर ये दवाई वगैरह बेचते हैं और यहाँ एक दो पेशेंट भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रहमत रहमत जी। तो किसका इलाज कराया आपने? अपने भाई का। फ़ायदा हुआ था उनको? फायदा हुआ जी। कैसी क्या था उनको मतलब? बवासीर थी, खूनी ऐठ है। अच्छा, कितने दिन में फ़ायदा लग गया था? 2 महीने करीब खाई दवाई कंप्लीट? मतलब 2 महीने में फ़ायदा लगा, ठीक हो गए बिल्कुल? ठीक बिल्कुल फिट। कहाँ कहाँ इलाज कराया था पहले? पहले हम पंत वहीं कराया था, दिल्ली का पंत में। अच्छा, वहाँ से कुछ सुविधा नहीं मिली, फायदा नहीं हुआ, लूट पिट लिए कर लिए, फिर इनकी दवाई से ही फायदा हुआ। इनकी दवाई से फ़ायदा हो गया। हाँ। आप क्या नाम बहन जी? गीता गीता जी। तो आपने किसका इलाज कराया था? बेटे का बेटे का? जी। कहाँ कहाँ इलाज कराया था आपने? जी, मैंने तो यहीं कहीं कराया था यहीं से? जी। अच्छा, यहाँ पता लग गया आपको, यहाँ पहुँच गए थे? जी तो फ़ायदा लगा था? हाँ जी। फ़ायदा लगा या ठीक हो गया? नहीं, बेटे ठीक हो गया बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया जी। कितना समय लगा लगभग? बस 2-1 महीने में ही सही हो गया था। 2 महीने में? क्योंकि जो बीमारी है कुछ इस तरह की है जिसको ठीक होने में समय लगता है। और अब उन चाचा से ही पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। इधर देखिए थोड़ा सा। जी, खुर्शीद। खुर्शीद नाम है आपका? जी। ओके। क्या दवाई देते हैं, क्या सच्चाई है और दवाई किस तरह की है, कोई साइड इफ़ेक्ट किसी तरह के? और जो बवासीर ऐसी बीमारी है जिससे आदमी बहुत परेशान हो जाता है, जी। तो ये क्या खाना चाहिए इसमें जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है? क्या बताएंगे, थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें सबसे पहले है परहेज़। हम्म जिसने परहेज़ कर लिया, मेरी गारंटी है हम्म, वो इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा हो जाएगा उसे। अच्छा। हाँ, और जिसने परहेज़ नहीं करा उसका मेरी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। हाँ, परहेज़ बादी चीज़ों का है इसमें, और ये मीट वगैरह का परहेज़ है, मैन और मिर्च का। समझे? काफ़ी लोगों को दवा दी, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। इनका भाई है ये, जो एम्स में 2 महीने रहा था, लाखों रुपए खर्च कर दिया। अब इन्हीं से मालूम कर लो आप, वो सही हुए ना हुए। समझे? जिनका ब्रेड ही बंद नहीं होता था। कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट आपकी? कुछ नहीं, ये बूटी है। अच्छा, कितने तरह की होती है ये जो बवासीर होती है? ये खूनी बवासीर है, मस्से होते हैं, और एक अंदर आंतों की बवासीर होती है। समझे? और इसका रिजल्ट ये है कि 2 पुड़ियाँ पेट में पहुंचने के बाद रिजल्ट 25% दिखाई दे जाएगा। 2 पुड़िया पहुँचते ही? जी। नहीं रिजल्ट मिलता है तो? नहीं दे जाए, पूरी दवा के पैसे वापस ले जाओ ना। अच्छा, दवाई के पैसे और बताओ कितने हैं? दवाई देखो, हम कम से कम मुनासिब पैसे हैं। 15 दिन की दवा के 500 रुपये। अच्छा, और इलाज कितने दिन का होता है? 2 महीने कंप्लीट कर लो, हमारी गारंटी है यानी इंशाल्लाह। 2000 रुपये में? जी हाँ। 1000 रुपये महीने की दवाई मांगते जी हैं? जी 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 जी। 2 महीने में अगर ठीक नहीं हुआ तो? पूरे पैसे ले जाओ आप अपने। लो भैया, ये देखो कितनी बड़ी बात कह दी चाचा ने। दरअसल मुझे गांव वालों ने बताया था कि एक हमारे गांव में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो दवाई दे रहे हैं, वो इतनी बेहतरीन और सटीक दवाई है कि अगर उस दवाई को कोई भी मरीज लेकर जाता है तो तारीफ़ ही करता है। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो यानी कि अगर किसी को ऐसा लगा कि भाई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो पैसे वापस? बिल्कुल। आप 15 दिन के लो ना पहले। 8 दिन में अगर फायदा नहीं दिखाई दे तब भी ले लो पैसे वापस। लो भैया, 8 दिन में भी फायदा ना लगे, 15 दिन की दवाई लेके तब भी पैसे वापस। तो ये जैसे खूनी है या जब बता रहे थे बवासीर किसी भी किस्म की है, कैसी भी है, ब्लड जाता है, एक मस से फूल जाते हैं, वो बिल्कुल दब जाते हैं। इससे ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है कोई। और किसी को ऑपरेशन बोल दिया हो, ये कह दिया कि ऑपरेशन के बिना ठीक ही नहीं होगा, तो पहले हमारी दवा खा लो, पहले हमारी दवा इस्तेमाल कर लो, नहीं होता तो ऑपरेशन करा लो। जी। जरूरत पड़ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर उन्होंने सारी दुनिया में दिखा लिया, आप ये जैसे दावा भर रहे हैं कि भाई ठीक हो गई इसमें, तो अगर वो उसको ऑपरेशन बोल दिया है कि भाई ऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, तो वो ऑपरेशन कराए या पहले आपके पास आ जाए? पहले हमारे पास आओ। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही है।
ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानना चाहिए, बिना उसकी मर्जी के तो कुछ होता ही नहीं है। कि दावा भर दे कि मैं सब कुछ कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके कब से दवाई दे रहे हैं आप, और कौन पहले कौन देते थे? देखो, हमारी वालदा शुरू से ही यहाँ पे इस घर में मरीजों से भरा रहता था ये घर, समझे। हमारी माँ की कम से कम 105 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और ये लेडीज़ की जितनी भी बीमारियां हैं सब उनसे दवा ले जाती थी, समझे। तो उन्हीं के नुस्खे हमें भी याद हैं, कुछ छोड़ गई हैं वो, समझे। वो अब हमने क्या नाम है, जिसे फ़ायदा हो रहा है। कितनी उम्र की रही आपकी जो मम्मी है? 105 साल कम से कम, अन्य इससे ऊपर ही हो सकती है। अच्छा, जब इंतकाल फरमाई। जी 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 तो वो दवाई देती थी? जी 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 अच्छा, अब आप देते हैं ये दवाई? जी हाँ, मैं देता हूँ। अच्छा, तो भाई ये जो दवाई है कुछ ये दवाई है? जी हाँ, अच्छा ये दवाई है भाई, ये दवाई है। के कूटनी पड़ती है, समझे, और ये एमपी से लानी पड़ती है। अच्छा, यहाँ मिलेगी भी नहीं? यहाँ नहीं मिलेगी भैया। ये बुलंदशहर का गांव गनौरा शेख है, और चाचा का कहना ये है कि पूरी यूपी में नहीं मिलेगी दवाई ये। नहीं मिलेगी। और ये एमपी से दवाई इनकी आती है, यानी बाहर से दवाई लाना, फिर उसको तैयार करना, उसके बाद आप तक ही दवाई पहुंचेगी। तो अगर कोई ऑनलाइन दवाई मंगाना चाहे तो पहुँच जाएगी। पहुंच जाएगी दवाई? जी हाँ। चलिए, उसका सिस्टम भी है भैया, मगर पहले कॉल करके वो सारी बात, जो भी दिक्कत है परेशानी है, वो बतानी पड़ेगी ना? जी हाँ, बिल्कुल बतानी पड़ेगी। अच्छा, तो ठीक है भाई, इनका नंबर हम डाल दे रहे हैं, नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। पहले आप संतुष्टि करें अपनी, आपको संतुष्टि लगती है, बात करने के बाद लगे कि भाई हाँ हमें दवाई लेनी चाहिए, तो दवाई आप बिल्कुल लीजिए। मैं एक बात और बता दूं कि अगर हम आप तक कोई ऐसी खबर पहुंचा रहे हैं, तो पहले हम खुद संतुष्टि करते हैं, गांव के 10-5 लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके बाद में ही मैं ऐसी कोई खबर चलाता हूं। ताकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी, 110 साल की दादी वाली खबर। वहाँ अभी हमारी कई मरीजों से भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने फ़ायदा बताया हमें। अब फिर से हमें लगता है कि हमें उनकी खबर करनी चाहिए। हमने 2 महीने 3 महीने से खबर 4 महीने लगभग हो गए, इसलिए नहीं की कि जब तक कि हमें कोई रिजल्ट नहीं बता देगा तब तक हम दूसरी खबर कतई नहीं करेंगे। मगर अब रिजल्ट दिख रहा है कि हाँ भाई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हम अब उनकी खबर फिर से करेंगे। और इसीलिए कि लोगों को फैज़ पहुँचे, लोगों को फ़ायदा हो। जो लोग बेहद परेशान होते हैं, बेइंतहा पैसा लोग लुटा देते हैं ऑपरेशन के चक्कर में, दवाइयों के चक्कर में, इंग्लिश दवाइयाँ खा खा के परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए देसी नुस्खे के ज़रिए से ये दवाई तैयार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात चाचा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप 2 महीने की दवाई एक साथ बिल्कुल ना लें, पहले आप 15 दिन की दवाई लें, जब आपको फ़ायदा लगे तब आप और 15 दिन की दवाई लें, और फिर उसके बाद में ही मतलब पूरा कोर्स जो है वो 500-500 रुपये की दवाई करके है, तो कोर्स पूरा करना पड़ेगा। मान लो कोई 1 महीने में ठीक हो गया, दवाई ना लेना चाहे, फिर क्या होगा? वो पूरी संतुष्टि हो जाएगी, उससे जो अंदर की जड़ है नहीं, हाँ, वो खत्म हो जाएंगी उसकी। अच्छा, हाँ, ऊपर वाले की दुआ से 2 महीने में बिल्कुल फिट हो जाएगा। बिल्कुल फिट जी इंशाल्लाह। लो भाई। अब चाचा से क्या नाम बताया आपने अपना? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद। पता बता दीजिए थोड़ा सा। पोस्ट गनौरा शेख, ज़िला बुलंदशहर, यूपी। तो गनौरा शेख में आके किसी से ही पूछ लेंगे? किसी से पूछ लो, महल में जाना है, महल में जाना है। पहले महल था ये पूरा हमारा, अच्छा, समझे। हाँ। ककड़िया ईंट का छोटा महल था पूरा ये, अब ये बंटवारे हो गए, समझे। और जैतून कह दे, हमारी माँ का नाम ले दे बस। भैया आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि महल में जाना है खुर्शीद भाई के यहाँ, या जैतून उनकी इनकी वालदा का नाम है। और बाकी स्क्रीन पर हम नंबर भी डाल दे रहे हैं, बातचीत भी इनसे कर सकते हैं।